ऑलराइट दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लू लॉक के चैप्टर 286 के बारे में, जो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि फाइनली हम लोगों को इसागी और काइजर का टीम वर्क देखने को मिलने वाला है। पहले तो दोनों रिन को शट डाउन कर देते हैं और पूरी पीएक्सटी की टीम एक धमाकेदार अटैक लॉन्च करती है। पर मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि क्या होता है। वीडियो शुरू होने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर 286 जिसका टाइटल है न्यू एरा, जिसकी शुरुआत होती है यहाँ पे नेस के थ्रोइंग से, जो बॉल को रिंग की तरफ पास करता है। कमेंटेटर्स यहाँ पे बोलते हैं कि ये गेम अपने फाइनल फेज में एंटर कर चुका है यहाँ पे, और एक ही गोल बाकी है। और यहाँ पे बॉल पहुंचता है ब्लू लॉक के एस रिन इटोसी के पास, और पता नहीं क्यों लेकिन रिन बहुत ही कूल लग रहा है यहाँ पे जब वो बॉल को ट्रैप कर रहा है और एक धमाका करने की तैयारी में लगता है वो यहाँ पे। फिर अब क्लोजअप एना में हम लोग देखते हैं रिन को, जो अपने आप से कहता है कि बस एक और गोल और वो इस गेम का डिस्ट्रॉयर बन जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे रिन इगाराशी और राइची के साथ खेल रहा है और उनको कोई भी चांस नहीं दे रहा है कि वो लोग उसके ऊपर अटैक कर सके। दोनों शॉक में है, रिन को सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। कमेंटेटर्स कहते हैं कि रिन टाइटली पैक डिफेंस के बीच से निकल रहा है अपने एक्सप्लोसिव ड्रिबलिंग के साथ। लेकिन रिन और इगाराशी के बाद एक और मॉन्स्टर यहाँ पे उसका इंतजार कर रहा था, और वो और कोई नहीं बल्कि आपने इसागी युइची। इसागी सीधे रिन के सामने आता है और उसका लुक बहुत ही ज्यादा इंटेंस लग रहा है दोस्तों। उसकी आंखें यहाँ पे चमक रही है और मुंह से स्टीम निकल रहा है, जैसे उसके अंदर का बीस्ट अभी जाग चुका है। इसागी यहाँ पे कहता है कि आखिरकार तुम मिल ही गए। रिन, जो इसागी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, सोचता है कि उससे कैसे निकलना है। वो सोचता है कि शायद इसागी को डॉज करके शॉट लेने की कोशिश करे, लेकिन फिर कहता है कि नहीं, और इंस्टेड यहाँ पे रिन सीधा इसागी से टकरा जाता है। ये मूवमेंट बहुत ही वाइल्ड है दोस्तों, क्योंकि रिन यहाँ पे लिटरली इसागी को मैन हैंडल कर रहा है, लेकिन अब इसागी अपने पोजीशन से हटा दिया गया है, तो रिन के पास गोल करने का चांस आ गया है। वो अपना शूटिंग पॉइंट देख रहा है और गागामारू ऑलरेडी शॉट को ब्लॉक करने की यहाँ पे तैयारी कर रहा है। तभी यहाँ पे किसी की एंट्री होती है, जिसके आने के साथ सब कुछ बदल जाता है, और वो था काइसर। कहीं से आउट ऑफ नोवेयर आ जाता है काइसर और रिन के पैरों से बॉल को साइड टैकल करके ले जाता है। रिन यहाँ पे स्टन रह जाता है। काइसर को यहाँ पे ग्राउंड पे देखने के बाद भी वो यहाँ पे बहुत ही कूल लग रहा है और रिन की तरफ देखते हुए कहता है कि ब्लेजर पॉइंट ऑब्वियस है। रिन क्लियरली बहुत ही ज्यादा नहीं लग रहा है दोस्तों। और इसके बाद दोनों इसागी और काइसर उठते हैं और रिन के पास से भागते हैं। रिन यहाँ पे पीछे मुड़कर देखता है और उन दोनों के इंसेन ऑरा को यहाँ पे देखने लगता है। तभी उसका समझ आता है कि जो कभी इम्पॉसिबल लग रहा था, वो डुओ अभी साथ में काम कर रहे हैं उसको हराने के लिए। इसागी यहाँ पे काइजर की इंटरप्रिटेशन की तारीफ करता है और उसको एक शिटी रोज बुलाता है, जो एक तरीके से बैक एंडेड कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे काइजर के लिए। पर लगता है कि काइजर को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसागी सोचता है कि जब उसने रिन से टकरा के उसका शॉट ब्लॉक किया, तो काइजर को टाइमिंग करने का मौका मिला, जिससे वो इंटरसेप्ट कर पाया। काइजर अपने मैन में सोचता है कि वो दोनों मिलकर ये कर सकते हैं और लॉजिक के साथ वो यहाँ पे रिन जैसे जीनियस को हरा सकते हैं। उसके बाद काइजर इसागी से कहता है कि लेट्स गो, और दोनों मिलकर फील्ड पर रश करते हैं। दोनों सोचते हैं कि वो अभी एक मिशन की तरह काम करेंगे और विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ेंगे। उनका पहला विक्टिम होता है नैनस, जो यहाँ पे काइजर के फेक जाल में फंस जाता है। जंटेट्सु चिल्लाता है कि वो उनका चेन तोड़ देगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसागी यहाँ पे टोकीमित्सु को चौंका कर फील्ड की तरफ लगभग फ्रीली आगे बढ़ रहा होता है, और इसी वजह से काइजर का ग्रेम और स्ट्रॉन्ग बन जाता है यहाँ पे। इसागी यहाँ पे फाइनल एक आउटस्टैंडिंग पास देता है काइजर की तरफ, और उसके बाद पीएक्सडी का एक नो नेम प्लेयर को फाइनली समझ में आ जाता है कि ये दोनों कितने बड़े थ्रेट है यहाँ पे। बॉल इसागी के पास आती है, लेकिन उतनी जल्दी चली भी जाती है क्योंकि टोकीमित्सु ने उसे कैच कर लिया। इस बीच यहाँ पे काइजर फ्री हो चुका था। टोकीमित्सु, जो ऑलरेडी पूरी तरह से सांस चढ़ाए हुए था, कहता है कि उनके प्लेस बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिबल है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही पास काइजर की तरफ जा रही होती है, वो यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड करता है। वो बॉल के ऊपर से यहाँ पे दोस्तों जंप कर लेता है और उससे योरी को पास मिल जाता है यहाँ पे। यूरी बॉल ट्रैप करते हुए कहता है ये सिर्फ उनका प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पे इसागी और काइसर का जुनून पूरी टीम के अंदर दौड़ रहा है। बास्टन विल्सन के दो और नॉन नेम प्लेयर्स उससे बात करने एग्री करते हैं, और यहाँ पे वो लोग भी पंप्ड अप हो जाते हैं। काइसर और इसागी का टीम अप का पूरा इफेक्ट हम लोग पूरे के पूरी टीम के ऊपर देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद नास को फाइनली सीरियसनेस समझ में आती है, और वो यहाँ पे कहता है इसागी और काइसर पहले एनिमीज थे, लेकिन जब उन्होंने टीम अप कर लिया है तो पूरा बास्टन विल्सन लॉजिकली एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। तब एक इंसेनली कूल पैनल हम लोगों को दोस्तों देखने को मिलता है, जिसमें यूरी बॉल को इसागी की तरफ पास करता है और इसागी बॉल को काइजर के पास भेजता है। कमेंटेटर यहाँ पे कहते हैं कि एक के बाद एक यहाँ पे बढ़िया पासिस हो रहे हैं, और इस लेवल की टीम वाइड कोऑर्डिनेशन हमें पहले कभी देखने को नहीं मिली। स्पेक्टेटर्स भी यहाँ पे सरप्राइज है। कुछ लोग पूछते हैं कि ये टीम वर्क पहले क्यों नहीं हुआ था, और दूसरे लोग कहते हैं कि इसागी और काइजर को ये पहले कर लेना चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे राइची बॉल कंट्रोल करता है और आसपास देखता है और कहता है डू इट, और वो बॉल वापस यूरी को पास कर देता है। यूरी बॉल को लेकर कहता है कि ऑन इट, और वो यहाँ पे आगे बढ़ जाता है। वो कहता है कि दोनों एक दूसरे की मूवमेंट को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करते हैं और बिना किसी वेस्टेड मोशन के अपना भी स्ट्राइक दे रहे हैं यहाँ पे। यूरी सोचता है कि जब ये दोनों के न्यूक्लियस की तरह काम करते हैं तो एक गोल विजुअलाइज करना ईजी हो जाता है हम सब के लिए।
वो अपना पैर पीछे खींचता है और पास भेजने की यहाँ पे तैयारी कर देता है दोस्तों। ये दोनों सिर्फ अश्विन मिन्सर का फ्यूचर नहीं है, बल्कि एक नए एरा का डिज़ाइन बना रहे हैं। योरी पास देता है और वो पास सीधा इसागी की तरफ जाता है। इसागी एकदम फायर्ड अप लगता है और कहता है कि कम ऑन। इसागी के पास यहाँ पे उसके पजल के पीसेस रेडी है। वो किसी भी मूवमेंट पर यूज़ कर सकता है। वो बॉल रिसीव करता है और गाबिन उसे यहाँ पे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे गाबिन के सामने होने के बावजूद इसागी अपने फ्रेंड्स और अपने इनफेमस टू गन वाले स्टन का यूज़ करके उसे यहाँ पे बीट कर देता है। और इस अटैक का डिज़ाइन दोस्तों हमें एक माइंड ब्लोइंग तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ पे इसागी फाइनली बॉल को शूट कर देता है, लेकिन वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है द क्रो कारासु टाबिटो से, जो बॉल को हवा में उड़ा देता है। कारासु इसागी को यहाँ पे इंटेंसली देखता है और इसागी यहाँ पे स्टन रह जाता है। सोचता है कि ये यहाँ पे क्या हो गया, लेकिन खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि अब बॉल हवा में है और नीचे गिर रही है सीधा कायसर की तरफ। कायसर यहाँ पे सोचता है कि फाइनली उसका लक उसको साथ दे रहा है और बॉल उसी के पास गिरती है। बॉल तेज रफ्तार से यहाँ पे उसके पास आती है। काइसर बिना टाइम वेस्ट किए अपना पावरफुल काइसर इम्पैक्ट गोल की तरफ मार देता है और सबको सरप्राइज करते हुए दोस्तों यहाँ पे बॉल नेट में नहीं जाती, बल्कि चार्ल्स के सिर पे लग जाती है। चार्ल्स एक स्मर्क के साथ डेविल इमोजी वाला रिएक्शन देता है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है कि उसका दिमाग कम्प्लीटली आउट हो गया होगा, क्योंकि उसने काइसर इम्पैक्ट अपने सीधे फेस के ऊपर लिया था। काइसर स्टंट हो जाता है कि ये यहाँ पे क्या हो गया, लेकिन तभी हम लोग वापस इसागी के ऊपर शिफ्ट होते हैं। इसागी सोचता है कि उन्होंने उसके शॉट के टाइमिंग कैसे एंटिसिपेट कर दी है और ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि ये पॉसिबल कैसे हुआ। फिर एक कैरेक्टर यहाँ पे लैंड करता है और कहता है कि मैं उसे नहीं रोक सकता, जिसमें मुझे समझ नहीं आता, लेकिन अगर लॉजिक क्लियर हो तो मैं टाइम पे वहाँ पे पहुँच जरूर सकता हूँ। तब हम लोगों को कारासू और चार्ल्स को दिखते हैं, जो एकदम यहाँ पे कोल्ड लग रहे हैं और उनके आसपास एक डार्क ऑरा है, जो यहाँ पे रिंग के ऑरा से दोस्तों बहुत ही अलग है। और यहाँ पे कारासू कहता भी है कि चार्ल्स और वो दोनों काइसर और इसागी के जैसे ही है। चार्ल्स उन्हें डम्बेस बोलता है और एक डेविल इमोजी यहाँ पे छोड़ देता है। काइसर इस सबसे अनोयड लग रहा है दोस्तों, लेकिन इसागी का रिएक्शन यहाँ पे अलग है। वो एकदम गॉड मोड में अब पहुंच चुका है। उसके आसपास यहाँ पे लाइट एमिट हो रही है और उसके पजल पीसेस एकदम क्रेजी हो रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इसागी कहता है कि अब उसे समझ में आ रहा है कि कारासू और चार्ल्स भी एडेप्टेड और टैलेंटेड लर्नर्स हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यही था ये पूरा चैप्टर, लेकिन लगता है कि अगला चैप्टर एक्सप्लेनेशन और डायलॉग से भरा हुआ होगा। और अच्छी बात यह है कि अगले हफ्ते कोई और ब्रेक नहीं है, तो यहाँ पे मैच की इंटेंसिटी यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी और हमें फाइनली इसागी और काइजर के टीम अप को और एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। और दोस्तों फाइनली हम लोग इस चैप्टर की बात करें, तो मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले बात करनी चाहिए रिन के, जो यहाँ पे स्टार्टिंग में कम्प्लीटली डिफीट हो चुका है इसागी और काइसर के लॉजिक से। शुरुआत में इसागी आया और रिन ने उसे काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लिया। वो शॉट लेने ही वाला था, लेकिन तभी काइसर आया और बोल उसके पास से छीन ली। फाइनली हमें काइसर और इसागी का इंस्टेंट एफिशिएंटी का प्रूफ मिलता है, जहाँ उन्होंने मिलकर रिन को यहाँ पे कम्प्लीटली शट डाउन कर दिया है। हाँ, ये 2-1 था, लेकिन छोड़ो, ये कभी और बात करते हैं। इसागी ने काइसर को शिटी रोज बुलाया, वो भी एक बढ़िया मोमेंट था जो यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और दोस्तों मुझे सबसे बढ़िया मोमेंट चैप्टर में ये लगा कि जब यहाँ पे इसागी काइजर को बॉल पास करता है, तो वो बॉल के ऊपर से कूद जाता है और यहाँ पे बॉल योरी के पास पहुंच जाती है। और फाइनली उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि टू गन वाली इसागी का सबसे फेवरेट शॉट, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है पूरे के पूरे ब्लू लॉक के सभी पैनल्स में। और इसागी यहाँ पे लिटरली अपने शॉट से गन बनाता हुआ देखता है, जो उसके ऑरा को इनफाइनाइट कर देता है दोस्तों। लेकिन सब कुछ कारासू की वजह से यहाँ पे रूइन हो चुका है, रूइन इन अ गुड वे। कारासू के आइस को देखते हम लोग यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं कि कारासू के पास भी यहाँ पे मेटाविजन है, जो शॉकिंग नहीं लगता, क्योंकि वो हमेशा से एक स्मार्ट और एनालिटिकल प्लेयर रहा है। ऑनेस्टली मुझे दोस्तों ये लगता है कि उसको मिलने में यहाँ पे बहुत देरी हो गई। ये उसके बाद बहुत टाइम पहले से होना चाहिए। तो दोस्तों यही था पूरा चैप्टर। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों ऐसे ही ब्लू लॉक के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। हम ऐसे ही नया-नया कंटेंट अब तक लाने वाले हैं। नया कंटेंट आए तब तक के लिए गुड बाय।